शिव महापुराण कथा में जो हमको बहुत मधुर वाणी से हमको कथा सुनाने वाले श्रद्धेय महेंद्रनाथ जी महाराज मंचासीन, हमारे समस्त इस कथा को आगे चलाने वाले सरपंच साहब तथा मेरे साथ आए हुए सभी साथियों, गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनें, कथाओं का आनंद लेने का बहुत बड़ा मन था। बाबा ने मुझे अपना हींगबाग में परसों के रोज जब ये चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आया था, तो गद्दी पर मैं पीर बाबा की गद्दी पर दर्शन करने के लिए हाजिर हुआ था। तब कथा के बारे में मुझे बताया था, बहुत बड़ा उत्साहित था। लेकिन आज कई शादियों के मांडे और कई कार्यक्रम भी हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया और आगे भी मेरे साथियों को जाना था। लेकिन कथाओं के माध्यम से अघोरी बाबा के उस रोज दर्शन हुए थे और इन्होंने भी अपने गांव का नाम, इनके यहाँ भी बहुत लंबे दूर दूर से लोग बाग आते हैं, दर्शन करके और आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। तो ऐसे इस शो में जो काशी आज बना रखी है बाबा ने, हम सबको एक बहुत बड़ा कथा के द्वारा आनंद भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। एक ज्ञान का महायज्ञ है। भोलेनाथ सर्वव्यापी हैं और सबको सबसे ज्यादा सुलभ होने वाला, सबसे जो सस्ता, यदि कोई देवों में देव है तो वो महादेव है। चाहे स्नान करके जाओ, बैठ ध्यान लगाओ, चाहे भस्म रमा के जाओ, कैसे भी जाओ, वो किसी भी रूप में हम सब में विद्यमान है। और उसी के कारण से पूरे संसार में जहां जहां भी हमारे दूसरे धर्मों के भी स्थान है, वहां पर भी शिव जी की स्थापना मिलती है और उनके द्वारा ही सब प्रकार के चमत्कार हमको मिलते हैं। 4 तारीख से एक कथा शुरू हुई है, 11 तारीख चलेगी। मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा भी बाबा के दर्शन करके कथा का थोड़ा आनंद लूं। हम चाहे दोबारा भी आए, मंत्री साहब ताली बजाएं। तो मैं बहुत अच्छी कथा यहाँ पर हो रही है। आज थोड़ा विलंब से आया। मैं चाहूंगा कि 1-2 घंटे नीचे बैठ करके पूरे ध्यान से हम सुने, क्योंकि शुरुआत में आए तो कथा में भी योगदान हुआ। हमारी वजह से काफी सभी भक्तों को भी थोड़ी परेशानी हुई और हमारे गद्दी पे विराजमान कथावाचक हैं, उनको भी थोड़ी असुविधा हुई। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कथा को बहुत ध्यान से सुने, जिसका मर्म है उसको अपने मन में उतारें तो अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। और हम मानव जीवन तो एक अलग प्रकार का है, इसको हम दूसरों के परोपकार में भी हम लगाएं, यही हमारे ज्ञान का एक बड़ा महत्व है। मैं भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको उनकी कृपा बनी रहे और पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से आज हमको उनकी कृपा से एक राजस्थान में एक अच्छी सरकार बनने का भी मौका मिला है, आप सब लोगों की कृपा से, वो आगे उन भोलेनाथ की कृपा से ही यहाँ पर शांति और अमन चैन कायम रहे तथा हमारा राज्य सभी राज्यों में विकसित श्रेणी में आ जाए, ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों को और आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूं कि मुझे एक दोबारा अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर से पूरे समय कथा को सुनूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भोलेनाथ बाबा की जय। कुल शंकर भगवान की। बोल। अच्छा मंत्री साहब आए और हम बड़े प्रसन्न हुए। ये कथा चालू हुई थी, उसके एक रात पहले हमारी इनकी मुलाकात हुई, जीत की खुशी में। हमने कहा आना आपको, महाराज जी चले आए। तो कितना बड़ा भाव है ये, समय निकाल कर भक्ति में समय देना बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए सज्जनों, हम तो सबसे ही कहते हैं गृहस्थी का काम करते रहो, ये मान लो हम भगवान के हैं। मान लो हम जो भी काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। हम जो भी शुद्ध सात्विक प्रसाद पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, हमारा कुछ नहीं है। हम तो सब निमित्त हैं, सब परमात्मा ही करते हैं।
सब ईश्वर ही करते हैं, हम तो एक सेवक जरिया निमित्त है। जो भी करता है परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। और इसी तरह अपनी सिद्धि को आगे बढ़ाते रहें, ईश्वर से अनुरोध करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भजो, पुकारो, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दया के सागर, मैं आपको भूलू नहीं। भगवान पुकार में जल्दी रीझते, परमात्मा पुकार में जल्दी रीझते, इसलिए परमात्मा को पुकारे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते पुकारे। और माता बहन घर का काम करती हैं, आटा लगाती हैं, तो ये मान लो कि ये परमात्मा के लिए, मेरे परिवार के लिए, परमात्मा का परिवार है, उनको मैं भोजन कराऊंगी, सेवा कराऊंगी, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है परमात्मा का है, मैं तो एक निमित्त हूं, ऐसा मान ले। घर का कोई काम करे, खेती का कोई काम करे, तो राम 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 राम। आटा लगा रही है मैया, काऊ से बोले चाले नहीं। देखो भोजन पवित्र करता है शरीर को। आज से ये नियम ले लो सब माता बहन, हम भोजन बनाएंगी तो भजन करती बनाएंगी। और अगर उस भोजन को तुम पाओ और सुबह हमसे आके मिलना, महाराज वास्तव में अच्छी अनुभूति हुई। आटा लगाए तो भगवान का भजन करती रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय, राम 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 राम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। रोटी पेले तो भगवान का भजन करती हुई रोटी सेके। उस भोजन को जब मनुष्य पाता है तो उसमें बड़ी पवित्रता आती है, वो भोजन ही महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए घर का कोई काम करें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भजें, ईश्वर को याद करते रहें, यही भक्ति है। कोई भी काम करें वही भक्ति है। हे मुनिगणों, हे संत गणों, हम ईश्वर को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते पुकारते रहें, उसको ध्यान करते रहें, यही परमात्मा की भक्ति। आज समय भी हो गया और बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में मंत्री साहब भी आए और बहुत शांति अमन का चयन आएगा। राजस्थान में भी अच्छा शासन चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे जो एक जनता ने समूह ने मिलकर, और हम तो इस कथा से पहले महीने भर से इसी काम में बिजी थे। 10-15 दिन बाबा बालकनाथ जी की सेवा में थे। उसके बाद एक कथा हुई तो यहाँ आए और यहाँ भी जितना हो सके हमने प्रयास किया तो अमन और चैन शांति का ये शासन चले, यही हमारा उद्देश्य है। कथाओं के माध्यम से में राम राज्य आवे और सबके अंदर राम जी बैठे, सबके अंदर राम जी बैठे, अच्छे काम करें, जनता का भला करें, लोगों की सेवा करें, भक्ति करें, परमात्मा का सनातन धर्म को दृढ़ करें, हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं, हमारी संस्कृति भारत संस्कृति को आगे बढ़ाएं। सज्जनों, हम कितनी से हैं संख्या में, हमें कहता बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन हम कह देते हैं। हमारे इस बीच में कथा हो रही है और कितने से संख्या में, अगर यही काम जब आप शाम को 5 बजे देखते हो मुसलमान मोमडनों के, तो मस्जिद में लोग नहीं माते, सवेरे 5 बजे लोग नहीं माते, बाहर रोड पे बैठ बैठ के प्रार्थना करते हैं। और हम जैसे अनाड़ी, हमें यही पता नहीं हमें करना क्या है। उनकी निष्ठा देखो धर्म में कितनी है, वो धर्म के लिए मर मिट जाते हैं, धर्म के लिए लोगों को मार देते हैं, और वो धर्म भी कोई काम का नहीं है। जिस धर्म में हत्या लिखी हो वो धर्म थोड़ी। ये कहाँ का धर्म है जीव को काटना चाहिए, ये कहाँ का धर्म है बलि देना चाहिए, ये कहीं धर्म में नहीं है। धर्म सिखाता है चैन शांति सेवा, लेकिन फिर भी वो अपनी अहमता से अभिमान से मानते हैं, लेकिन हम जैसे भूल रहे हैं इस बात को। इसलिए सज्जनों, हमारी संस्कृति को दृढ़ करें, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं,
और हमारी संस्कृति में आगे बढ़ के हिंदुत्व की पहचान बनाए। हम सब सनातनी हैं, हिंदुत्व हैं, हिंदू हैं, तो हमें संस्कृति का प्रचार करना चाहिए, संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। यही परमात्मा की भक्ति है। दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दुखी है उसकी भूखे को भोजन करा दो, गरीब जिस पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे दो, प्यासे को पानी पिला दो, इतना ही तो करना है। कोई धन थोड़ी मांगते हैं, सेवा। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाओ, कोई भूखा है उसको भोजन कराओ, जिसके तन पर वस्त्र नहीं है उस पे वस्त्र की सेवा कर दो। कई लोग कहे महाराज अरे हमारे पास एक रोटी है तो उसमें से आधी लोगों की सेवा के लिए लगा दो, आधी हमारी सेवा के लिए रख लो। आधी है तो आधी में से हम रख लो और आधी दूसरे को खिला दो। बांट बांट के खाओ और सभी बैकुंठ को जाओ। बांट बांट के खाओ और सभी बैकुंठ को जाओ। सज्जनों, जब हम बांट कर भोजन करते हैं तो वो अमृत के समान लगता है, देख लेना कभी। और कभी अकेले में भोजन करना, छुप के कुंदी लगा लेना और बढ़िया रोटी चुपड़ के माल मिष्ठान बनाकर और अकेले में खाना, तो आपको भोजन करने में आनंद नहीं आएगा। ऐसा लगेगा पेट तो भर रहे हैं लेकिन वो रस नहीं है। वो रस जब बनता है जब हम 2-5 आदमियों के बीच में बांट बांट के, भैया थोड़ा तू भी ले ले, भैया तू भी ले ले, लाला तू भी ले ले, और थोड़े में से थोड़ा हम पाए, जब देखो कितना आनंद आता है। वही अमृत बन जाता है। सज्जनों, यही भक्ति है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भजो पुकारो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यही भक्ति है। हम जीवन में परमात्मा को लगा दें। 5 बात याद रख लो सभी भाई बंधु माता बहन कि हम भगवान के हैं। नहीं मानोगे तो बाद में मानना पड़ेगा बुढ़ापे में। हम भगवान के हैं ये मान लो, मेरा कुछ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, ये मान लो मेरा कुछ नहीं है। हम जो भी शुद्ध सात्विक प्रसाद पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, मेरा कुछ नहीं है। हम जो भी शुद्ध सात्विक प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, मेरा कुछ नहीं है। अगर बरसात होना बंद हो जाए, अन्न धान अगना बंद हो जाए, तो हम कहां से सेवा करेंगे? इसलिए अन्न भी परमात्मा है और पेट के अंदर जो भूख लगती है वो भोजन भी परमात्मा है, भूख भी परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जगह ईश्वर है। जड़ चेतन जग जीव जतन, सकल राम में जान। सब में राम जी, अच्छे में भी राम जी है, बुरे में भी राम जी है, सब में राम है।